नमस्कार बच्चों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना समास के परिचय के बारे में। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण, यानी कि किसी भी शब्द को हमने बनाना है और सार्थक शब्दों के संगठन करके उसका प्रयोग करना है, यानी कि समास। इसकी सामान्य पहचान हम जान चुके हैं, लेकिन अब हम जानेंगे आज की कक्षा में कि इसके कितने भेद हैं। समास के कुल 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, और उसके अलावा हमारे 2 समास और हैं, द्वंद्व समास और अव्ययीभाव समास। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं तत्पुरुष समास की संक्षिप्त में पहचान क्या है। तत्पुरुष समास की पहचान है कारक की विभक्ति। जैसे कारक की सभी विभक्तियां होती है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक आदि, तो ये विभक्ति हमेशा तत्पुरुष समास के शब्दों के बीच आएगी। आप एक शब्द पढ़िए, राजपुरुष, यानी कि राजा का पुरुष। यह संबंध बताया गया है, संबंध कारक के रूप में का शब्द आया है। तो कर्ता का यहाँ पर सभी प्रकार के कारक आपको तत्पुरुष समास में देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ दूसरा कारक है कर्मधारय कारक। कर्मधारय में हमेशा एक पद, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि समास में 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। तो यहाँ पर दोनों पद में एक पद विशेषण, दूसरा पद विशेषण। विशेषण जैसा कि आप जानते हैं जो विशेषता बताता है, और विशेष यानी कि जो जिसकी विशेषता बताई जाती है। नीलकमल, एक उदाहरण हम इसका देखते हैं। नीला है जो कर्ण। चलिए हम नीलकंठ देखते हैं। जैसे नीलकमल है वैसे ही एक शब्द है नीला है जो कर्ण, यानी कि हम जान रहे हैं कि एक नीले रंग का कंठ है। रंग बताया गया है नीला, और गले की विशेषता, यानी कि ये विशेष है और ये विशेषण है। इसी प्रकार हम तीसरे समास पर आते हैं, बहुव्रीहि समास। अब कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास, ये दोनों नाम अलग अलग है, लेकिन इनके जो उदाहरण है, जैसे नीलकंठ वहां मैंने लिखा, नीलकंठ बहुव्रीहि समास में भी आएगा, किंतु अंतर क्या है? यहाँ पर विशेषण और विशेषण, यानी कि दोनों पद काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी तीसरे व्यक्ति विशेष की विशेषता बताई जा रही होती है, उसका परिचय दिया जा रहा होता है। आइए एक उदाहरण देखते हैं फिर से। जैसे यहाँ नीला है जो कर्ण, ये विशेषण था और ये विशेषण था, तो ये कर्मधारय समास था, प्रथम पद और उत्तर पद। लेकिन यहाँ पर नीला है कंठ जिसका, यानी कि तीसरा व्यक्ति भगवान शिव का कंठ नीला है, तो इसकी पहचान है जिसका। इसी प्रकार से वीणा पाणी, वीणा है जिसके हाथों में, यानी कि मां सरस्वती, तो इसमें तीसरा व्यक्ति प्रधान होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम चौथा समास, द्विगु समास। द्विगु समास का मतलब है संख्या, नंबर्स। इसमें हर तरह के अंक आ सकते हैं, कोई भी अंक आना। मान लीजिए नवरात्रि, नवदुर्गा, चौराहा, चौमासा, 64 में 6 और 8 64, यानी कि आपको अंक इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो देखते हैं 5वें समास, द्वंद्व समास के बारे में। द्वंद्व का मतलब स्पर्धा। जब 2 पद, पहला पद और दूसरा पद, बराबरी पर अपने आप को प्रधान समझते हैं, जैसे जिसमें दोनों पद प्रधान हो, उसका मतलब है द्वंद्व। स्पर्धा करना, जैसे माता पिता बिल्कुल स्पर्धात्मक है। इसी प्रकार से भूखे प्यासे, ये भी स्पर्धात्मक है। दीन और हीन, ये भी स्पर्धात्मक है, यानी कि दोनों पद प्रधान होते हैं। जहाँ पर वहाँ पर होता है द्वंद्व समास, जहाँ द्वंद्व की स्थिति दिखाई दे। और अब हमारा आखिरी और अंतिम समास है अव्ययीभाव समास। यह समास समझते समय बच्चों से बड़ी गलतियाँ होती हैं, क्योंकि वो यह भूल जाते हैं कि ये वह समास है जिसका पहला शब्द अव्यय। अब बच्चों को अव्यय ही नहीं पता कि अव्यय क्या होता है। अव्यय यानी बिना व्यय के, जिसका व्यय ना हो, जिसका कोई खर्च ही ना हो, और शब्द को वह सुंदर बना दे और एक नया अर्थ दे। हम देखते हैं कुछ उदाहरण। आजीवन, दूसरे अर्थों में हम अव्यय को कह सकते हैं एक उपसर्ग की तरह। वह इस समास में आपको सबसे पहली जगह पर यहाँ आपको दिखाई देगा, जैसे आजीवन, जीवन भर। ये जो आ है ये उपसर्ग और ये अव्यय है, यानी कि किसी भी तरह इसको लगा दीजिए और शब्दों को सुंदर बना लीजिए। अब आ समुद्र, यानी समुद्र तक। अब ये आ जो है समुद्र के साथ लग गया, तो ये अव्ययीभाव समास हो गया। प्रति एक,
प्रतियेक, यहाँ पर प्रति उपसर्ग लग गया, हर एक। इसी तरह से और उदाहरण हम देखते हैं, हर घड़ी। देखिए ये जो हर शब्द लगा है, ये घड़ी के पहले लग गया तो क्या बन गया, घड़ी घड़ी। इसका अर्थ यथारुचि, यथाशक्ति यानी कि रुचि के अनुसार है। और इसी तरह से प्रतिदिन, रोज, दिन दिन, प्रतिदिन। तो ये सभी के सभी समास जो मैंने आपको 6 समास पढ़ा है, क्रम पूर्वक तत्पुरुष समास यानी कि कारक, उसके बाद आपका कर्मधारय समास यानी कि आपका विशेषण विशेषी, और उसके पश्चात बहुव्रीहि समास यानी कि तीसरा पद प्रधान, द्विगु समास यानी कि संख्या। संख्या याद रखिए, जहां पर आपको शब्दों में संख्या दिखाई दे वहां द्विगु समास। फिर आती है द्वंद्व समास की बारी। द्वंद्व मतलब दोनों पद प्रधान, पहला भी और दूसरा भी, राजा रानी, चाचा चाची, माता पिता, भूखे प्यासे, दीनहीन, कर्म भी, इस तरीके से ये जो शब्द आते हैं वो द्वंद्व समास में। अब लास्ट अव्ययभाव समास में सबसे बारीकी से याद रखिए, इसमें हमेशा प्रथम पद अव्यय होता है। तो चलिए दोबारा रिकॉल करते हैं, समास विग्रह कैसे करेंगे। दिन रात, दिन और रात, राज मंदिर, राजा का मंदिर, यहाँ पर आ गया आपका संबंध कारक, यहाँ पर आ गया यानी कि तत्पुरुष समास, और ये आ गया आपका द्वंद्व समास, दिन और रात, विग्रह। त्रैमासिक, 3 महीने के लिए यानी कि द्विगु समास। संख्या, पीतांबर, पीला है जो अंबर, यानी कि विशेषता है पीला, और अंबर की विशेषता बताई गई है इसलिए पीला है जो अंबर। और यही शब्द हम देखते हैं बहुव्रीहि में, तो पीतांबर यानी पीले हैं वस्त्र जिसके, यानी कि विष्णु भगवान। और अंत में भर पेट, यानी कि ये आपका अव्यय और पेट, पेट भर के। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की कक्षा से, कक्षा 10वीं तक के बच्चों के लिए समास को समझना परीक्षा की दृष्टि से आसान हो गया होगा। यदि कोई आपको संदेह है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब